बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, आज जो है हम पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 जो है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का इसका लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर जो है बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को बड़े तवज्जो और फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। और हम आज ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने वीएस कोड को आप लोगों को इंस्टॉल करना भी दिखाया था, उसमें मैंने पाइथन के पाथ को इंटीग्रेट करके वहाँ पे कोड करना भी सिखाया था। तो आज हम नई चीज़ सीखेंगे ताकि जो बच्चे जो है ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ करना चाहिए या ऑनलाइन, दोनों को आइडिया हो जाए। तो बच्चों, इस लेक्चर में जो आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन, और दूसरा ये होगा हाउ टू डिफाइन वेरिएबल इन पाइथन। क्योंकि ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मैं इसको क्या करूँगा, कुछ आगे कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आप लोगों की जो है इसमें लर्निंग अच्छी हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन। तो ये एक डेफिनेशन है पाइथन की, सॉरी वेरिएबल की। इसको हम देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और अ बॉक्स दैट स्टोर सम इंफॉर्मेशन। यानी वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है या बॉक्स होता है जो क्या करता है, कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक स्कूल का बैग है, स्कूल के बैग के अंदर आप क्या रखते हैं, आप किताबें वगैरह रखते हैं। तो जो बैग है वो आपका एज अ बॉक्स काम कर रहा है या कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है, जिसके अंदर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी ये होगा आपके पास कि a variable is like a container or a box that stores some information like a number or a word, so we can use it later in our program। यानी क्या होता है बच्चों कि बेसिकली आपके पास ये एक कंटेनर होता है या बॉक्स होता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है, जैसे कि नंबर हो गया, वर्ड हो गया, ताकि आप इसको लेटर क्या करें, प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। हाँ बच्चों, इसकी मिसाल ऐसी भी है कि आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन है, ठीक है बच्चों? आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो आप मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, किसी का नंबर जो है वो आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। जब आप किसी का नंबर सेव करते हैं बच्चों, तो आप क्या करते हैं, डेफ़िनेटली बात है, उस नंबर को कोई ना कोई नेम देते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो नेम आप दे रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो वेरिएबल। यानी ये नेम जब भी आपने उस बंदे का नंबर मिलाना होगा तो आप उसका नेम सर्च करोगे, उस नेम के अगेन क्या हो जाएगी, उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस केस में आपको नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये बच्चों बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है एक वेरिएबल होता है जो कि आपको क्या करता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या होती है, इसमें स्टोर होती है। अब बच्चों, इसकी मिसाल आप ऐसे देख लें, इमेजिन यू हैव अ स्कूल बैग, यू पुट अ बुक इन इट। आप ऐसे सोचें कि आपके पास एक स्कूल बैग है और आप क्या करते हैं, उसमें किताब रखते हैं। लेटर यू कैन ओपन द बैग एंड यूज द बुक अगेन। आप उसके बाद क्या करते हैं, उस बैग को ओपन करते हैं और उस किताब को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब बच्चों, हम मान लेते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे बनाया जाता है पाइथन में। यानी यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, इस बात को जरा देखिएगा। ये जो बुक है आपके पास बच्चों, ये क्या है, ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक हो गया? आपने बुक लिखा है और बुक के बाद ये आपका वेरिएबल है। और इज इक्वल क्या कर रहा है, इज इक्वल क्या कर रहा है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक हो गया? अब बुक इज इक्वल टू मैथ है, ठीक है? अब ये देखें बच्चों, ये जब भी आपने डबल कोटेशन में लिखना होता है तो वो आपके पास कोई ना कोई वो क्या होता है, वो आपके पास स्ट्रिंग होता है, ठीक हो गया? आप उसको क्या बोलते हो, स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, या आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको वर्ड बोलोगे, ठीक है? आप इसके लिए मर्जी है, आप चाहे डबल कोटेशन मार्क्स में कर लो या आप इसको सिंगल में कर लो, लेकिन ये बेसिकली होगा क्या, ये आपका स्ट्रिंग होगा। अब इसमें क्या हुआ है बच्चों कि बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है? उस वेरिएबल में क्या हुआ है, इन्होंने बेसिकली ये वेरिएबल इस तरीके से काम करते हैं कि ये आपकी जो है एक रैम है, ठीक है बच्चों? रैम आपके पास क्या होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें होगा क्या कि जब आपने लिखा ना, बुक इज इक्वल टू, आपने इसमें लिख दिया, मैथ्स लिख दिया, ठीक है बच्चों? आपने बुक इज इक्वल टू मैथ्स लिख दिया, तो होगा क्या, ये किसी भी मेमोरी में जाके यहाँ पे बुक के नाम का क्या करेगा, एक वेरिएबल बना देगा, ठीक है? या एक कंटेनर बना देगा और इसके अंदर क्या कर देगा, इस मैथ्स को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। यानी कि इसको ऐसे समझें कि जी आपकी एक बस है, बस में जो सीट नंबर 1 है, ये बेसिकली क्या हो गया है, इस वाले पैसेंजर को क्या कर दिया इन्होंने, रिज़र्व कर दिया है। ये बेसिकली ये इस तरीके से वेरिएबल क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि इस तरीके से आपका जो है ये वेरिएबल्स बनते हैं।
मेमोरी में जाके कोई ना कोई ये चीज़ को जाके क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें, हाई प्लीज कीप द वर्ड मैथ इन अ कंटेनर बुक, इन अ कंटेनर कॉल्ड बुक। ठीक हो गया। ये बच्चों आपका क्या हो गया है, ये आपका बेसिकली हो गया है वेरिएबल हो गया है। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं इसको कि हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। जब आगे हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे, जब हम रूल्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को मैं और अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आप लोगों ने वेरिएबल्स जो है हमेशा कैसे बनाने हैं, इसकी क्या प्रैक्टिस होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, वेरिएबल नेम। ठीक हो गया। हमेशा जो वेरिएबल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका हमेशा जो है लेफ्ट साइड पर आएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद इज इक्वल का मतलब क्या होता है कि असाइन, इसका मतलब क्या होता है, असाइन होना। ठीक है, यानी कोई चीज़ ऐड करना। और आप जो भी कोई वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, इज इक्वल के राइट साइड पे आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये जो वाली वैल्यू जो है, ये इस वेरिएबल को क्या होगी है, असाइन होगी है। जब अगर आप इसको पढ़ेंगे, जो राइट साइड की जो वैल्यू है वो क्या होगी है, वो असाइन होगी है किसको, लेफ्ट साइड के जो ब्लॉक को और कंटेनर को। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है, ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। अभी हम जो है बच्चों क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स बनाएंगे, उसमें हम सबसे पहले वेरिएबल बना लेंगे किसी स्ट्रिंग के लिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसी इंटीजर के लिए कर लेंगे, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी स्ट्रिंग के लिए कर लेंगे। फिर हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हम किसी इंटीजर को देख लेते हैं, यानी इंटीजर की कोई वैल्यू वगैरह के लिए देख लेंगे। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, फ्लोट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रिंग के लिए बच्चों क्या होता है कि आपको बता दिया है कि आपने डबल कोटेशन मार्क्स में इस वर्ड्स को ऐड करना है, या आपने इसको सिंगल कोटेशन मार्क में आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके सबसे पहले जो है अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आके बच्चों ये ऑनलाइन कंपाइलर आप लिखेंगे, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो आपको ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी जाके इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वही बुक वाला करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने बुक बना दी, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ मैथ्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ्स जो है आपकी जो वैल्यू ये बुक वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। और अगर मैं इसको स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ कि ये मैथ्स आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप खाली प्रिंट लिखोगे, और प्रिंट के अंदर आप इस वेरिएबल को लिख दोगे बुक को। ठीक है, यानी कि ये जो मैथ्स है ये आपकी किस में, इस वेरिएबल में असाइन हुई है। इसके बाद प्रिंट बुक कर दिया, तो ये मैथ्स जो है ये आपको क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप वेरिएबल्स बनाते हो जो कि आपके काम करते हैं। ये अब मैंने स्ट्रिंग के लिए किया था, आपको मैंने बताया था कि आप इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखो, या आप इसको सिंगल में करो। आपका जो इंटरप्रेटर है जो वो उसको क्या समझेगा, वो इसको जो है स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप इसको जो है क्या कहते हैं, हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखें। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था आपको। तो अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, कोई इंटीजर स्टोर करता हूँ, और मिसाल के तौर पे मैं इंटीजर 31 कर देता हूँ, और इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज। तो अब बच्चों क्या हुआ है कि 31 जो है वो मैंने एक वेरिएबल एज में मैंने इसको स्टोर कर दिया, असाइन कर दिया, और उसके बाद मैं प्रिंट में एज वेरिएबल को डाल रहा हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा, ये इसको क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। प्रिंट का मतलब क्या होगा, आपको स्क्रीन पे शो करा देगा। इसी तरीके से मैं एक हाइट वेरिएबल बनाता हूँ, और हाइट में मैं लिखता हूँ मेरी हाइट जो है वो 6.1 है, और इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट इज इक्वल टू हाइट। अब बच्चों एक बात का ख्याल करना है कि पाइथन में आपने लाइन के आखिर में सेमी कोलन ऐड नहीं करना, क्योंकि पाइथन जो है वो सेमी कोलन वगैरह नहीं लेती। इसको मैं बच्चों क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर लूँगा। ये क्या हो जाएगा, मेरी हाइट जो है इसने क्या कर दी है, डिस्प्ले कर दी है। ये बच्चों हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वेरिएबल से, यहाँ पे देखिए मैंने एज 16 कर दिया, जो कि क्या कर रहा है, स्टोरिंग का नंबर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक इंटीजर को स्टोर कर रहा है। इसके बाद नेम इज इक्वल टू अली कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, स्टोरिंग का वर्ड कर रहा है। ये बेसिकली किसको कर रहा है, ये आपके पास जो है बच्चों एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो मैं प्रिंट वेरिएबल कैसे करते हो, यहाँ पे देखो नेम इज इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग में अली दिया, इसके बाद प्रिंट में मैंने उस वेरिएबल को लिख दिया नेम, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अब मैं ये वाली आपको जरा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। बच्चों हाँ, अब हम आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए, समझ आ गई, तो उसके बाद जो आपकी बुक वाली एग्जाम्पल है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसको आइए ज़रा सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हमने नेम इज इक्वल टू आयशा कर दिया। ये आयशा आपके पास बेसिकली क्या था, स्ट्रिंग था, जिसको आपने नेम के वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास जो डाटा टाइप थी वो कौन सी थी, ये आपके पास स्ट्रिंग थी,
तभी आपने इसको डबल कोटेशन में दिया है। इसके बाद आपने 17 दिया है, 17 को आपने किस वेरिएबल में स्टोर कर दिए, एज में, और जो आपके पास 17 है बच्चों, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक इंटीजर है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है कि हम इसको शो करवाते हैं, मैंने प्रिंट किया, इसके बाद नेम के साथ तो मैंने देख लिया था आयशा आ जाएगा। अब ये क्या हुआ बच्चों, इसने यहाँ पे क्या किया, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसने खुद से एक मैसेज बना दिया, माई नेम इज दिस, इसके बाद कोमा। ये कोमा क्या करता है बच्चों, कोमा नेम, ये कोमा क्या करेगा बच्चों कि ये आपके जो मैसेज है माई नेम इज, इसके साथ में क्या कर देगा, ये इसको जोड़ देगा। कॉन्कैटिनेट इसको कहते हैं बच्चों, आप कॉन्कैटिनेट कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन कहते हो, यानी कि आपने दो मैसेजेस को आपस में क्या करना होता है, या दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या होता है, आप लोगों ने कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, कोमा लगा के नेम कर दिया, तो आपके आउटपुट में क्या आ गया, माई नेम इज आयशा आ गया। अब बच्चों यहाँ पे एक और बात याद रखें, आप चाहे तो कोमा लगा लें या चाहे तो आप प्लस लगा लें। ठीक है, प्लस और कोमा ये दोनों जो है ये क्या करते हैं बच्चों, ये स्ट्रिंग को क्या करते हैं, आपस में कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों प्रिंट में आगे देखो, फिर दोबारा मैसेज बनाया, आई एम कोमा एज कोमा, फिर ये आपके पास ये भी मैसेज स्ट्रिंग में था। ठीक हो गया बच्चों, आपके पास ये वाला मैसेज भी स्ट्रिंग में था, कोमा एज। अब एज आपके पास 17 थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। हमेशा याद रखें, स्ट्रिंग में तो आप प्लस और कोमा कर सकते हो, लेकिन जब आपने इंटीजर को कॉन्कैटिनेट करना होगा तो फिर आपको यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर के लिए भी आप कोमा लगाओगे, और आप जो फ्लोट होता है बच्चों, इसके लिए भी आप क्या लगाओगे, आप स्ट्रिंग के साथ कोमा लगाओगे। तो आइए ज़रा बच्चों इस एग्जाम्पल को हम ज़रा समझ लेते हैं। तो इसको ज़रा मैं मिटा लेता हूँ ज़रा यहाँ से, ये ज़रा तो बच्चों ये मैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर दूंगा आयशा, क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रिंग था। इसी तरीके से एज इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा, मैं मिसाल के तौर पे कर देता हूँ 30 कर देता हूँ। तो ये आ गया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिखूंगा, और मैं सबसे पहले मैसेज शो करना चाह रहा हूँ। मैं स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन मार्क में लिखूंगा माई नेम इज, इसके बाद मैं इस वाले को इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोमा लगा के जिस वेरिएबल में आयशा को स्टोर किया था, वेरिएबल का नाम क्या था, नेम था। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मुझे स्क्रीन पे क्या शो कर देगा, माय नेम इज आयशा। ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में था, ये मैसेज भी स्ट्रिंग में था, तो आप इसको प्लस के साथ भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, आपका आंसर उसी तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों मैं एज के लिए आ जाता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ एज, और मैं लिख लेता हूँ आई एम। ठीक है, आई एम, और उसके बाद कोमा लगा के, इस वेरिएबल का नाम क्या था, एज था, फिर कोमा लगा के मैं इसको स्ट्रिंग में लिखूंगा ईयर्स होल्ड करूंगा। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा कि माय नेम इज आयशा और आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब बच्चों जो इंटीजर होता है, इसके लिए आपने जब भी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, आपने कोमा के साथ करना है। अगर आप इसको यहाँ पे प्लस के साथ करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको एरर दे देगा, ये बताएगा कि जी आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बता रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल कर लेना है कि जब भी आपने इंटीजर को स्ट्रिंग मैसेज के साथ कॉन्कैटिनेट करना होगा तो आप कोमा लगाएंगे, फ्लोट का भी ये होगा। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आपने यहाँ पे इनको अलग अलग लाइन्स पे किया था, आप इनको सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये उसी तरीके से दोनों काम करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेम ही है, जस्ट आप लोगों को आइडिया था वो बताना था। तो अब बच्चों आपकी बुक की एग्जाम्पल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट एज इज इक्वल टू अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो बच्चों एक तो यहाँ पे चीज़ ये है कि ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे एरर होगा, ये बाय मिस्टेक इनका आ गया है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आप प्रिंट में एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपने क्या किया, एज नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें आपने 71 को स्टोर करवाया है। इसके बाद आपने लिखा है कायद-ए-आज़म लिव्ड फॉर कॉमा एज, यानी कि आप इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, तो उसका क्या आ जाएगा, कायद-ए-आज़म लिव्ड फॉर, यहाँ पे आ जाएगा 71 ईयर्स आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद एज इज इक्वल टू 60। अब बच्चों सर इस बात को समझिएगा, ये दोनों वेरिएबल बेसिकली सेम ही है। ठीक हो गया बच्चों मैं आप लोगों को ये चीज़ एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपने कोई चीज़ स्क्रीन पे शो करनी होती है तो आपने प्रिंट फंक्शन के बाद आपने इसको डबल कोट्स के अंदर आपने इसको लिख देना होता है। यहाँ पे एज इज इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये बाय मिस्टेक बुक की तरफ से ऐड हो गया था, ये एरर दे देगा। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप मैसेज शो कर रहे हो स्क्रीन पे, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसके बाद क्योंकि आपको पता है जो पाइथन है ये इंटरप्रेटर के तौर पे काम करती है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन रीड होता है। अब सबसे पहले आपका मैसेज में ये शो हो गया,
इसके बाद बच्चों क्या हो रहा है, आपका एज इज इक्वल टू 71 हो रहा है, यानी कि 71 एज जो है 71 जो है वो किस वेरिएबल में साइन हो रही है, एज में हो रही है। इसको जरा हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये आपकी जो है एक रैम है, ठीक है बच्चों। रैम मतलब आपकी जो मेन मेमोरी है। यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने लिखा एज इज इक्वल टू 71, तो आपका सीपीयू क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक में जाके स्टोर कर देगा। मिसाल के तौर पे यही आप ब्लॉक बना लेते हो, यानी कि ये एज का ब्लॉक है और इसके अंदर आपके पास क्या आ गया है, आपके पास अभी के लिए 71 आ गया है। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप प्रिंट कर रहे हो कायद-ए-आज़म लिव्ड फॉर। आपको पता है ये स्ट्रिंग के अंदर है, कोमा। और आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को जब भी आपने इंटीजर के साथ कॉन्कैटिनेट करना होता है, आप कोमा लगा देते हो। कोमा लगाया, आपका आ जाएगा कायद-ए-आज़म लिव्ड फॉर 71 ईयर्स। तो ये आपका स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या होगा, अगली लाइन पे वो देखते हैं एज इज इक्वल टू 60। अब ये क्या होगा बच्चों, ये बेसिकली दोनों सेम ही वेरिएबल है। अब की बार क्या होगा कि आपका इंटरप्रेटर जो है, जब वो एज इज इक्वल टू 60 देखेगा, तो वो जो आपके पास एज वाला वेरिएबल था बच्चों, वहाँ पे जो 71 था उसको अपडेट करके क्या कर देगा, 60 कर देगा। क्योंकि इसमें वो सेम ही वेरिएबल यूज़ कर रहा था, इसलिए आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं रहना कि ये डिफरेंट वेरिएबल है, ये बेसिकली सेम ही वेरिएबल है। तो आपकी बार आपके जो लेटेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। और आपके प्रिंट में क्या हो जाएगा, इलामा इकबाल लिव्ड फॉर 60 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है आउटपुट में स्क्रीन जो है इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ बच्चों, आप लोगों को ये ज़रा एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसको जो है आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। बेसिकली वो बस वेरिएबल्स का आपको समझाना था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम स्क्रीन पे एक मैसेज शो करवाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं एज इक्वल टू वेरिएबल करता हूँ 71 करता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कायदी आज़म लिव्ड फॉर। और स्ट्रिंग के बाद मैं क्या करूँ, वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करूँगा एज, और इसके बाद मैं यहाँ पे फिर डबल में कर दूंगा। तो ये, तो इसको अगर मैं बच्चों आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कायद-ए-आज़म लिव्ड फॉर 71 ईयर। ठीक है, अब बच्चों मैं करता हूँ एज इज इक्वल टू 60 कर देता हूँ। ये देखिएगा ये जो 71 वाली एज थी ये अपडेट होकर 60 हो जाएगी नेक्स्ट लाइन में। और अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलामा इकबाल लिव्ड फॉर, और यहाँ पे बच्चों मैं करता हूँ एज, और यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको आउटपुट में करूँगा, तो पहले क्या आ जाएगा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा कायद-ए-आज़म लिव्ड फॉर 71 ईयर, कायद-ए-आज़म लिव्ड फॉर 6 इलामा इकबाल लिव्ड फॉर क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं उसके लिए, जो हो गया वो हो जाएगा क्या कहते हैं 60 ईयर्स के लिए हो जाएगा। उसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब बच्चों एक बात और ख्याल करिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस के साथ करता हूँ तो फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फिर मेरा एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपने इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करना है तो कोमा के साथ करेंगे, प्लस जो है हमेशा वो स्ट्रिंग के साथ होगा। तो यहाँ पे देख लें, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नोट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल देखा, हाउ टू प्रिंट अ वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे लेक्चर को लाइक भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ख्याल रखिए।